नमस्कार। 7 मई 2026 तारीख याद है ना? आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स बस आ ही गए हैं। अब जरा सोचिए, सालों की भयंकर मेहनत, रात रात भर जाकर पढ़ाई और एग्जाम सेंटर के गेट पर सिर्फ एक छोटे से कागज की कमी की वजह से एंट्री ही ना मिले। लिटरली किसी भी स्टूडेंट के लिए यह सबसे भयानक सपना हो सकता है। तो सवाल यह है कि इस बुरे सपने को हकीकत बनने से कैसे रोका जाए। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज के हमारे इस मिशन चेकलिस्ट में हम 4 चीजें कवर करने वाले हैं। एसेंशियल एग्जाम डॉक्यूमेंट्स, सेंटर एंट्री के रूल्स, सेफ स्कोर स्ट्रेटजी और आखिर में फाइनल प्रिपरेशन स्प्रिंट। बस ये समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटजी दोनों मोर्चों पर हम आपको पूरी तरह तैयार कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, एसेंशियल एग्जाम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी वो पेपर्स जिनके बिना अंदर जाना इम्पॉसिबल है। हर एस्पिरेंट के दिमाग में सबसे पहला टेंशन यही होता है कि भाई गार्ड्स को आखिर क्या क्या दिखाना होगा कि वो बिना किसी चिक चिक के अंदर जाने दे। बेयर मिनिमम क्या चाहिए ही चाहिए। एकदम सिंपल और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, अपना एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर का फ्रंट पेज, चाहे कलर प्रिंट हो या ब्लैक एंड व्हाइट, चलेगा। दूसरा और सबसे क्रूशियल, कम से कम 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ, मतलब अगर आधार है तो साथ में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जरूर रख लें। और तीसरा, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। वैसे ऑफिशियली एक ही फोटो मांगते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेना, बैकअप के लिए 2 हमेशा सेफ रहता है। यार लेकिन क्या हो अगर आधार कार्ड में कोई टाइपिंग मिस्टेक निकल आए, या फिर डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड से मैच ही ना करे, या मान लीजिए आईडी कार्ड ओरिजिनल की जगह बस एक पेपर प्रिंट आउट हो। सीरियसली, ये वो सिचुएशन है जो गेट पर सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट करती है। हाँ, और ऐसे हालात के लिए एक जबरदस्त लाइफ सेविंग ट्रिक है। अगर नाम या डेट ऑफ बर्थ में रत्ती भर भी कंफ्यूजन है ना, तो अपनी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट हमेशा बैकअप में रखिए। वहां जो भी अथॉरिटी होगी वो तुरंत डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेगी। एक और बात, पेपर वाले आधार की जगह वो जो पीवीसी प्लास्टिक आईडी कार्ड आता है ना, उसे ले जाना हमेशा बेटर है, क्योंकि कई बार गार्ड्स प्रिंटआउट देखकर नखरे करने लगते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 पर, सेंटर एंट्री रूल्स। चलिए समझते हैं कि वेन्यू के अंदर के प्रोटोकॉल्स कितने सख्त होते हैं। देखिए, कपड़े क्या पहनने और क्या बिल्कुल नहीं पहनना, इसी लेकर वहां 0 टॉलरेंस है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और एकदम नॉर्मल कपड़े जैसे टी शर्ट, जीन्स या पजामा, ये सब अलाउड है। लेकिन मोबाइल, ब्लूटूथ, बेल्ट या भारी ज्वेलरी, इन सब पर सख्त बैन है। अगर मेटल की कोई भी चीज़ मशीन में बीप कर गई ना, तो चेकिंग में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इनफैक्ट कई सेंटर्स पर तो जूते भी बाहर उतरवा लिए जाते हैं। तो सबसे स्मार्ट मूव यही है कि चप्पल या सैंडल पहनकर जाएं। बिल्कुल। अब मान लीजिए गेट के अंदर एंट्री मिल गई। उसके बाद असली खेल कंप्यूटर लैब में शुरू होता है। टाइमर स्टार्ट होने से पहले वो कंप्यूटर लॉगिन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि ऐन मौके पर कोई टेक्निकल ग्लिच परेशान ना करे। सेंटर के अंदर का प्रोटोकॉल ना एकदम मिलिट्री जैसा होता है। सबसे पहली चीज, गेट क्लोजिंग टाइम। अगर रिपोर्टिंग टाइम खत्म, जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 के लिए सुबह 8:30 बज गए, तो मतलब गेट बंद। 1 मिनट लेट मतलब सीधा बाहर। इसके बाद होता है आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। इसमें थर्म इंप्रेशन और लाइव फोटो ली जाती है। ये पूरा होने के बाद ही सीट मिलेगी और स्क्रीन पर लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और यहीं पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक बता रहा हूं। सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड हमेशा आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन कैच ये है कि वहां अक्सर फिजिकल कीबोर्ड डिसेबल होते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको स्क्रीन वाले कीबोर्ड का ही यूज करना पड़ेगा, जिसे सिर्फ माउस से टाइप किया जाता है। इसकी मेंटल प्रैक्टिस पहले ही कर लें। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, सेफ स्कोर और अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। यहां हम एग्जाम पैटर्न में हुए सरप्राइज चेंजेस और नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना सीखेंगे। हाल ही में एग्जाम बोर्ड ने एक बड़ा चेंज किया है। अलग अलग सब्जेक्ट वाले सेक्शंस हटाकर सारे सवालों को मिक्स कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस मिक्स्ड क्वेश्चन पैटर्न का हमारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ेगा। इसे बस एक टैक्टिकल चैलेंज की तरह देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैथ्स, रीजनिंग और जीके सब एकदम जंबल्ड यानी मिक्स होके आएंगे। तो रूल नंबर 1, अपना मेंटल फ्लो टूटने मत दीजिए और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जो भी सवाल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम खा रहा है उसे तुरंत स्किप कीजिए। और हाँ, जैसे ही आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कोई सवाल दिखे, उसे फटाफट सॉल्व करके अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए। और अब वो आंकड़ा जो गेम बना या बिगाड़ सकता है, 1/3। हर एक गलत जवाब पर सीधे 1/3 मार्क्स कटेंगे। ये वो खतरनाक पेनल्टी है जो अगर ध्यान नहीं दिया तो अच्छे खासे स्कोर को मिट्टी में मिला सकती है।
सीधा सा गणित है, समय सीमा 90 मिनट है और कुल 100 सवाल हैं। लेकिन सुनिए, पूरे 100 सवाल अटेम्प्ट करना कोई ट्रॉफी जीतना नहीं है। अभी के हिसाब से 70 से 75 प्लस रॉ मार्क्स का टारगेट एक बहुत ही शानदार और सेफ स्कोर माना जा रहा है। इसका क्लियर मतलब है कि एग्जाम में बैठकर अंधे तुक्के यानी वाइल्ड गेस बिल्कुल नहीं मारने हैं। सवाल कम कीजिए लेकिन एकदम सॉलिड और सही कीजिए। एक्यूरेसी ही आपको पास कराएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होना चाहिए? डिजिटल स्क्रीन पर अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जो सिर के ऊपर से जा रहा हो, तो क्या वहां तुक्का मारें या उसे पूरी तरह से छोड़ दें? ऐसे टाइम पर आपका बेस्ट फ्रेंड है मार्क फॉर रिव्यू फीचर। स्क्रीन पर वो जो पर्पल कलर का बटन दिखता है ना, वो बहुत काम की चीज है। अगर किसी सवाल पर डाउट हो रहा है तो ब्लाइंड गैस मारने के बजाय उसे मार्क फॉर रिव्यू टैग कर दीजिए। बाद में जब टाइम बचे तब आराम से उस पर वापस आइए। ये फीचर न सिर्फ आपका कीमती टाइम बचाता है बल्कि आपके उस क्रिटिकल सेफ स्कोर को नेगेटिव मार्किंग की कुल्हाड़ी से भी बचाता है। फाइनली पार्ट 4, द फाइनल प्रेपरेशन स्प्रिंट। एग्जाम वाले दिन के लिए कुछ एकदम लास्ट मिनट रिमाइंडर्स जो सफलता की चाबी हैं। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण का कोई एक सबसे बड़ा टेक अवे है तो वो ये है, वॉल्यूम से ज्यादा एक्यूरेसी पर फोकस। ज्यादा सवाल सॉल्व करने से भी ज्यादा जरूरी है अपने स्कोर को नेगेटिव मार्किंग से बचाना। ज्यादा अटेम्प्ट्स के लालच में मत पड़िए। याद रखिए, इस जंग में सबसे बड़ा हथियार आपकी सटीकता ही है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो 90 मिनट का टिक टिक करता टाइमर या फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का वो खतरनाक जाल? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।